ओके, होप सो कि आपको मेरी आवाज सही से आ रही होगी और स्क्रीन भी दिख रही होगी। अगर नहीं दिख रही तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। ओके, नाउ विल स्टार्ट क्लास। Yesterday we have discussed that where can we use article the, but today we'll start next rule that कि when a noun appears for the first time in the sentence, ठीक है, जब सेंटेंस के अंदर पहली बार नाउन लगे, यानी कि एज अ सब्जेक्ट से पहले, अगर नाउन से पहले या सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल आ जाए, तो उसके बाद अगर दोबारा से उसी नाउन को रिपीट किया जाता है तो वहां पर आर्टिकल अ एन ना लग के द आर्टिकल यूज होता है। ठीक है, रूल को लिखेंगे आप। व्हाट इज रूल? रूल कहता है कि when a noun appear for the first time appear for the first time in a sentence article a an is used. Article a an is used and the noun is going to be repeated, and the noun is going to be repeated. Then article the is used. ये हमारा रूल है कि अगर नाउन से पहले फर्स्ट टाइम आर्टिकल आए तो आर्टिकल अ एन यूज किया जाता है। अगर उसके बाद दोबारा से सेम नाउन रिपीट होता है तो हम उस नाउन के साथ आर्टिकल द लगाते हैं। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे इसको हम। एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, देयर लिव्ड अ किंग। देयर लिव्ड अ किंग इन द फॉरेस्ट, in the forest. The king was old and wise. Old and wise. यहाँ पर आप देख रहे होगे किंग लिखा मैंने जब ये नाउन में फर्स्ट टाइम आया, उसके बाद मैंने यहाँ पे द किंग लिखा जब ये सेकेंड टाइम रिपीट हुआ। कौन सा नाउन? किंग। किंग हमारा क्या है? नाउन, क्योंकि इट इज द नेम ऑफ पर्सन, किसी व्यक्ति की पोजीशन का नाम है या किसी व्यक्ति का नाम है। तो उस समय हम क्या लगाते हैं? जब पहली बारी नाउन के साथ आर्टिकल आता है तो आर्टिकल अ आता है। अगर उसी नाउन को दोबारा से रिपीट करते हैं तो आर्टिकल द हो जाता है। ठीक है, दूसरे एग्जांपल से देखेंगे। ठीक है, इससे और बेहतर समझ हो जाएगी आपको। अ बॉय कम्स टू मीट यू। A boy comes to meet you. The boy is wearing a the boy is wearing a red jacket. तो ये इसे क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पर नाउन है यानी कि सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट से पहले हमें अगर आर्टिकल लगाना है फर्स्ट टाइम तो हम आर्टिकल अ लगाएंगे सिंगुलर केस में। ठीक है, और अगर वही आर्टिकल दोबारा से रिपीट होता है तो हम यहाँ पे आर्टिकल द यूज करते हैं। ठीक है, होप सो कि आपको ये चीज यहाँ से क्लियर हो गई होगी ये चीज। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की।
उसके बाद नेक्स्ट रूल में देखेंगे आर्टिकल सेकंड। इसका जो नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 5 है ये, बाकी रूल ने कल कर दिए थे, ठीक है। रूल नंबर 5 कि आर्टिकल द is used before the name of mountain, ठीक है। तो माउंटेन के से पहले हम आर्टिकल द यूज करते हैं। जैसे कि अगर सिंगुलर है तो हम वहां पे कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, नो आर्टिकल। अगर सिंगुलर फॉर्म में दिया है कोई माउंटेन तो हम किसी भी तरह के आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। अगर वहां पे आर्टिकल प्लूरल दिया गया है तो हम वहां पे डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं, दैट इज द, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अगर किसी कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। हेलो, समझ आ रहा है? हेलो समीक्षा, होप सो कि आपको आवाज आ रही होगी। एंड आप चैट में लिख के मुझे भेज सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं अगर आपको कोई डाउट रहे, ठीक है। निशा प्लीज रिप्लाई अगर आपको समझ आ रहा है, सुनाई दे रहा है, ठीक है। अगर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है तो प्लीज रिप्लाई। उसके बाद इसके एग्जाम्पल से देखते हैं कि सिंगुलर माउंटेन क्या है और प्लूरल माउंटेन क्या है, किस तरह से इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूं एवरेस्ट, ठीक है, मैं द एवरेस्ट नहीं लिखूंगा, कोई भी आर्टिकल नहीं लगाऊंगा, एवरेस्ट लिखूंगा मैं, ठीक है। या मैं बात कर रहा हूं केट की, तो सिंगल एक पर्वत की बात कर रहा हूं, एक माउंटेन की बात कर रहा हूं, तो वहां पे अगर मैं सिंगुलर किसी भी तरह की, इस तरह से मैं जितने भी माउंटेन्स हैं हमारे उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है, तो उसमें हम किसी भी तरह के आर्टिकल का यूज नहीं करते। और अगर मैं इसकी बात करूं, प्लूरल की बात करूं, तो प्लूरल में जैसे मैं लिख रहा हूं द हिमालयाज, हिमालय में बहुत सारे माउंटेन, ठीक है, तो वहां पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, आर्टिकल द लिखना पड़ेगा। बिकॉज हिमालयज आर मैनीज, ठीक है, तो एक हिमालय नहीं है, बहुत सारे हिमालय है, तो हम वहां पे आर्टिकल द लिखते हैं। क्लियर हो गया? यानी कि अगर मैं ऐसा लिखता हूं यहाँ पे द K2 is the highest peak या among the highest peak, ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट तो नहीं है, among the highest peak, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरह से एग्जांपल लिखा है तो ये जो आर्टिकल द लगा है दैट इज गर्ल, ठीक है, रॉन्ग है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। क्या लिखना है, K2 इज दी अमंगेस्ट हाईएस्ट पीक, ठीक है। होप सो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट रूल तरफ। रूल नंबर 6, article the is used before the article the is used before the
नेम ऑफ आइलैंड। ओके, सो आइलैंड के पहले भी हम आर्टिकल द लगाते हैं, बट केस इसमें भी सिमिलर चलेगा। अगर सिंगुलर है या प्लूरल है तो आर्टिकल सिंगुलर में कोई नहीं लगेगा और प्लूरल में द आर्टिकल का यूज होगा। अगर आर्टिकल आइलैंड सिंगुलर में है, सिंगुलर फॉर्म में दिया है तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। अगर प्लूरल फॉर्म में दिया है तो आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आइलैंड के नेम है सिंगुलर में जावा या सिली, ये सारे के सारे सिंगुलर है तो इसके साथ किसी तरह का, या सिलोन, ठीक है, तो ये सारे सिंगुलर फॉर्म में दिए तो इसके साथ किसी भी तरह का आर्टिकल नहीं लगाया जाएगा। अगर मैं बात करूंगा प्लूरल की तो आर्टिकल द, जैसे कि मैं यहां लिखता हूं द अंडमान एंड निकोबार, द अंडमान एंड निकोबार, प्लूरल है, ठीक है, तो इसलिए इसके साथ आर्टिकल द यूज होगा। इसी तरह द वेस्ट इंडीज, द वेस्ट इंडीज, इनके साथ आर्टिकल द यूज हो रहा है। इसलिए यहाँ पे जब आप सिंगुलर और प्लूरल की बात कर रहे हैं तो आर्टिकल सिंगुलर के साथ नहीं लगेगा। आइलैंड की अगर हम बात करते हैं, अगर हम प्लूरल आइलैंड की बात कर रहे हैं तो वहां पे आर्टिकल द यूज किया जाएगा। सो ये चीज भी क्लियर हो गई होगी। उसके बाद जो आर्टिकल द है, ठीक है, आर्टिकल द is also used with the name of newspaper, river, ठीक है, फॉरेस्ट, अगर कोई फॉरेस्ट का नेम आए, ठीक है, अगर कोई सी का नेम आए, कोई ओशन का नेम हो, ठीक है, और नेम ऑफ डायरेक्शन, नेम ऑफ डायरेक्शन, या रिलीजियस बुक, रिलीजियस बुक हो उसके साथ, ठीक है, या हिस्टोरिकल बिल्डिंग हो कोई, ठीक है, उसके साथ यूज होगा। या पॉलिटिकल पार्टीज का नेम हो, पॉलिटिकल पार्टीज का नेम हो तो उसके साथ भी लगेगा। हेलो, हेलो, समझ आ रहा है आपको? हेलो, 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 मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ओके, ओके, ठीक है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टीज का नेम हो तो भी हम आर्टिकल द यूज करेंगे। उसके साथ अगर कोई हमारे पास डायनेस्टी का नेम हो, ठीक है, जैसे द नंदा डायनेस्टी, द मौर्य डायनेस्टी, ठीक है, तो उसके साथ भी आर्टिकल द यूज होगा। इसी तरह से कोई शिप, ट्रेन, एरोप्लेन, ठीक है, सभी के साथ, ठीक है,
अगर इस तरह से शिप, ट्रेन या एरोप्लेन का नेम है, सभी के साथ हम द का यूज करेंगे। या रेस्टोरेंट है, सिनेमा हॉल है, ठीक है, गल्फ, बेज एटसेट्रा, सभी के साथ आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो रूल कहता है, रूल नंबर 8, the is used before the armed force. The is used before the armed force. Armed force, ठीक है, आर्म्ड फोर्सेज या गवर्नमेंट ब्रांचेज, या कोई गवर्नमेंट ब्रांचेज का नाम लिख रहे हैं तो उसके सामने भी आर्टिकल द यूज किया जाएगा। जैसे एग्जांपल है यहाँ पे, ठीक है, द पुलिस, ठीक है, द आर्मी, या कहीं पे द नेवी, ठीक है, इस तरह द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेटिव, ये सारे के सारे एग्जीक्यूटिव, या द लेजिस्लेटिव, इन सभी के साथ हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। हमें अभी देखिए इन सभी को क्या थ्योरेटिकली पढ़ना पड़ेगा, जब हम बाद में प्रैक्टिस करेंगे तो हम इसको समझेंगे कि कहाँ कैसे क्या लगता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि अगर हमें कहीं पे कंपैरिजन प्लस सिलेक्शन, नेक्स्ट रूल क्या बोलता है, अगर कहीं पे हमें कंपैरिजन प्लस सिलेक्शन, कंपैरिजन प्लस सिलेक्शन दिखाना हो, ठीक है, तो उसमें हम पहले क्या लगाएंगे, पहले हम फर्स्ट वी यूज आर्टिकल द, देन वी यूज इफ। पहले हम द लगाएंगे, फिर हम क्या लगाएंगे, इफ का यूज करेंगे। जैसे मैं लिख लेता हूं यहाँ पे एग्जांपल, राम is the better of, Ram is the better of the two boys, of the two boys, Ram is the better of the two boys, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कंपैरिजन करने के लिए आर्टिकल द बेटर से पहले यूज किया, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं। ओके, होप सो कि आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर क्लियर नहीं हो रहा तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारे पास, कि आर्टिकल द may be used before any invention। अगर कोई इन्वेंशन हुई है, ठीक है, तो उसके सामने भी हम आर्टिकल द लगा सकते हैं। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे आप द रेडियो, क्योंकि जब रेडियो बना था तो इन्वेंशन ही हुई थी, ठीक है, आज के लिए कॉमन है आपके लिए, द टीवी या द वॉच एटसेट्रा। तो इस तरह से आप इसमें
लिख सकते हैं आर्टिकल। बट अगर मैं टीवी देख रहा हूं, ठीक है, इसको आप नोट कर दीजिए यहाँ पे बात को, ठीक है, यानी कि टीवी देखते के क्रम में द नहीं लगाते। समझ आई बात? अगर हम टीवी देख रहे हैं तो हम आर्टिकल द यूज नहीं करेंगे, बट अगर इन्वेंशन की बात कर रहे हैं तो आर्टिकल द यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखेंगे यहाँ पे, द टीवी इज द टीवी इज कॉस्टली इन दीज डेज, इन दीज डेज। उसी के बाद दूसरा एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, आई एम वॉचिंग द टीवी। तो ये जो द लगाया है दैट इज रॉन्ग, आर्टिकल द यहाँ पे नहीं लगे, तो इसलिए ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा आपका। उसके बाद हम अब कुछ इस तरह से देखेंगे कि आर्टिकल द कहाँ कहाँ नहीं लगता। अभी हमने क्या पढ़ा कि आर्टिकल द कहाँ कहाँ लगता है, अब हम देखेंगे कि आर्टिकल द कहाँ कहाँ नहीं लग सकता। तो उसको बोलते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल, ओमिशन ऑफ द आर्टिकल। जैसे एग्जांपल है, ईच बॉय वाज रेडी, ईच बॉय वाज रेडी। अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं, ईच अ बॉय वाज रेडी, आर्टिकल अ लगा दिया मैंने यहाँ पे, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही रहेगा, क्योंकि जब हम ईच की बात कर रहे हैं, प्रत्येक की बात है, और ईच और एवरी, ईच के साथ हम कभी भी आर्टिकल अ नहीं लगाते, ठीक है, क्योंकि ये खुद में ही सिंगुलर को शो करता है, तो इसके साथ हमें आर्टिकल अ लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ईच, एवरी, नो, ईदर, नीदर, ठीक है, माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर एटसेट्रा के साथ हम किसी भी तरह का कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते। क्लियर हो गया? अगर कहीं पे दिया गया है कि काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, पार्ट ऑफ, वैरायटी ऑफ, रैंक्स ऑफ, पास्ट ऑफ, ठीक है, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, या प्लेंटी ऑफ के साथ भी हम कभी कोई आर्टिकल नहीं लगाते, ठीक है। ये नेक्स्ट रूल है हमारा। जैसे क्या है कि काइंड ऑफ दिया हो, ठीक है, थोड़े से लिखूंगा, सारे नहीं लिखूंगा, काइंड ऑफ, ठीक है, ऑब्लिक, टाइप ऑफ, ऑब्लिक, वैरायटी ऑफ, ठीक है, रैंक ऑफ, पास्ट ऑफ, या पास्ट ऑफ, ये सारे के सारे वर्ड दिए हो, अलॉट ऑफ, या प्लेंटी ऑफ, इन सभी के साथ हम क्या लगाते हैं, कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते, नो आर्टिकल, ठीक है, किसी तरह का कोई आर्टिकल इनके साथ यूज नहीं होगा। एग्जाम्पल मैं दे देता हूं आपको, आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ अ पर्सन, आई डोंट लाइक अ, so I don't like this kind of a man, ठीक है, तो ये यहाँ पे आर्टिकल अ नहीं आना था। इसके कंपैरेटिवली क्या लिख सकता हूं मैं, आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ मैन, ठीक है।
तो ये कुछ एक रूल थे, होप सो कि ये क्लियर हो गया होगा आपको। रेस्ट वी विल डिस्कस टुमारो। ठीक है, 2-4 और रूल रहते हैं आर्टिकल दाव के, उसको हम कल डिस्कस करेंगे। होप सो कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और आज की क्लास यू हैव डेफिनेटली एंजॉयड। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है निशा, तो इतना ही था आज के लिए, बाकी अब कल करेंगे। थैंक्स टू वॉच दिस क्लास।